हेलो स्टूडेंट, सवाल नंबर चौथा बनाने से पहले प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है स्टूडेंट्स 2026 में। जिसको भी लगता है कि प्री बोर्ड एग्जाम में उसको डर लग रहा है या फिर एग्जाम में वो अपना अच्छा स्कोर कैसे करे, तो वीडियोस में जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं अगर उतने सवाल की प्रैक्टिस करता है तो वो प्री बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकता है। प्री बोर्ड जो इस बार होने वाला है, अगर आपका प्री बोर्ड का एग्जाम अच्छे से नहीं गया तो ये आप याद रखिए कि आपके फाइनल एग्जाम का भी मार्क्स जो है वो लो हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्री बोर्ड के एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा अगर स्कोर करना है तो वीडियोस जितने भी आ रहे हैं या फिर चैनल्स पे आने वाले हैं ये सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें। ऐसे ही सवाल आपको प्री बोर्ड में देखने को मिलेगा और आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको प्री बोर्ड के सारे सवाल जितने भी आने वाले हैं या संभव है वैसे सवाल की प्रैक्टिस हम लोग बोर्ड पे कर रहे हैं। आप प्री बोर्ड की तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, हमारे साथ कीजिए। हम आपकी तैयारी जो है 95% एक्यूरेट तैयारी करा देंगे ताकि आप आसानी से जो है प्री बोर्ड में स्कोर कर पाए। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर आपने प्री बोर्ड में नंबर कम लाया तो ये याद रखिए कि आपका फाइनल एग्जाम का जो मार्कशीट बनेगा उसमें आपका स्कोर का एवरेज जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको प्री बोर्ड का तैयारी करना ही होगा और अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है प्री बोर्ड का तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं या जितने भी वीडियोस पिछले जो है बनाए गए हैं अगर आप वो सारे वीडियोस को आप देखते हैं तो ये याद रखिए कि आपका प्री बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर हो सकता है। इसलिए हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट्स 2026 में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वैसे वैसे सवालों की प्रैक्टिस हम लोग बोर्ड पर कर रहे हैं। सर्कल चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हर साल पूछा जाता है, ऐसा सवाल आपने देखा होगा, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हम लोग जो है बोर्ड पर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी कीजिए। सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल ये पूछा गया कि two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ बराबर twice of angle OPQ। यानी आपको बताना है कि ये बाहर वाला एंगल जो है इस छोटे वाले एंगल का ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो 2 से इसको गुना करेंगे तो बराबर होगा। इसलिए हमने OPQ को 2 से गुना करके लिखा कि ये 2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहला चीज कि कोई भी अगर सर्कल होता है, कोई भी सर्कल है, आपको याद रखना है कि पॉइंट से जो रेडियस बनता है, सर्कल पर कोई भी लाइन जाके टच होता है उसको रेडियस कहते हैं। सर्कल को कोई भी बाहर से लाइन टच करता है उसको टेंजेंट कहते हैं। कोई भी दो टेंजेंट अगर बाहर का टेंजेंट आपस में मिल जाए तो ये हमेशा आपस में बराबर होता है। यही है 10.2 थ्योरम। और 10.1 थ्योरम ये है कि कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट पे आता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 10.1 थ्योरम है। और 10.2 थ्योरम ये है कि कोई भी टेंजेंट अगर बाहर किसी भी पॉइंट पर मिल जाए तो वो आपस में बराबर होगा। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। अब हम देखिए कि जो जो मेरे पास सर्कल में गिवन है पहले हमने उसको लिख दिया। पहले हमने इस एंगल PTQ को थीटा मान लिया, इसलिए मान लिया कि थीटा लिखने में आसानी होगा, इसलिए हमने इसको थीटा मान लिया। अब जो जो गिवन है मेरे पास लिखेंगे कि अ सर्कल विद सेंटर O, एक एक्सटर्नल पॉइंट है T, TP और TQ टेंजेंट है। कहाँ मीट कर रहा है ये दोनों? तो P पर और Q पर। जहां पर भी टेंजेंट सर्कल को छूता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखिए कि अगर इस एंगल को हम थीटा मान लिया कि हमने एंगल PTQ को थीटा मान लिया और ये वाला साइड अगर आपस में बराबर है तो हम देखिए कि एक TPQ जो है एक ट्रायंगल बन गया। ये कैसा ट्रायंगल बन गया? तो ये आइसोसेलेस हो गया क्योंकि इसमें दो साइड आपस में बराबर हो गया। आइसोसेलेस का खूबी ये होता है कि अगर दो साइड आपस में बराबर हो गया तो उसके नीचे वाला एंगल भी आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, इट मींस कि अगर ये दोनों बराबर तो इसके नीचे वाला ये, इसके नीचे वाला ये, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। यानी TPQ और TQP ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। उसी को हम लिखे कि अगर PTPQ के बराबर है इट मींस कि TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल TPQ जो है वो TQP के बराबर होगा। यानी TPQ TQP के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये बराबर हो गया तो इस पूरे ट्रायंगल में अगर हम आ जाए तीनों एंगल का सम देखें तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? थीटा प्लस ये TPQ प्लस ये TQP, तीनों का जोड़ 180 होगा। कारण क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जानते ही हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर हम देखें कि ये दोनों एंगल एक ही जैसा है क्योंकि आपस में बराबर है तो क्यों ना हम TPQ को ही दो बार लिख दे। तो वही काम हम किए कि थीटा TPQ बराबर 180। हम क्या देखें कि थीटा आया और ये दो बार आया TPQ बराबर 180 हुआ। थीटा को अगर हम उधर ले गए बराबर के उधर ले गए तो ये दो बार TPQ वैसे ही रहा
थीटा जाकर के 180 में माइनस हो गया। ये 2 गुना में था, गुना का चीज बराबर के इधर ले गए तो भाग हो गया, तो भागा हुआ तो ये 180 भी भागा हुआ 2 से तो 90 बचा, और ये थीटा भी भागा हुआ 2 से तो थीटा बाई 2 बचा, यानी टी पी क्यू एंगल जो आया वो 90 माइनस थीटा बाई 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर सेंटर से छू करके किसी सर्कल को छूता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हम यहाँ से देखें कि ओ पी एक रेडियस है, तो ओ पी और टी यानी ये पूरा वाला जो एंगल होगा, इसमें ये छोटा वाला भी आएगा और ये इधर वाला भी आएगा, ये पूरा एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, पूरा का पूरा अगर 90 होगा। अगर हम ये छोटा वाला एंगल निकालना चाहें, छोटा वाला, तो हम क्या करेंगे, पूरा 90 में से यानी ओ पी टी पूरा 90 में से किसी तरीके से इस एंगल को अगर हम बाहर कर दें, ये वाला एंगल बाहर कर दें, तो ये वाला एंगल मालूम चल जाएगा। उसी चीज को हमने लिखा कि अगर हम ओ पी क्यू लिखना चाहें, ये छोटा वाला एंगल को फाइंड करना चाहें, तो पूरा ओपीटी में से यानी ओपीटी पूरे 90 में से हमको क्या करना पड़ेगा, टीपी क्यू को घटाना पड़ेगा। टीपी क्यू को हम घटा दिए, पूरा ओपीटी मेरे पास 90 था, उसमें से हम घटा दिए टीपी क्यू को। टीपी क्यू पहले से हम फाइंड कर चुके थे 90 माइनस थीटा अपॉन 2। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाए तो ये माइनस इसके पास गया तो माइनस बना दिया, ये माइनस इसके पास गया तो प्लस बना दिया, जिसमें से ये 90 प्लस में रहा, 90 माइनस हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, केवल और केवल थीटा अपॉन 2 बचा। यानी हम ओ पी क्यू बराबर थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, और थीटा कुछ और नहीं है, थीटा को आपने क्या माना है, पी टी क्यू। यानी अगर हम यहाँ पी टी क्यू लिखना चाहें, 2 भागा में है, भागा का चीज बराबर के इधर गुना में आता है, तो 2 गुना ओ पी क्यू बराबर के पी टी क्यू होगा, और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया, और ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा स्टूडेंट सर्कल चैप्टर्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड सवाल है। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही स्टूडेंट्स। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा क्या है। सबसे पहला चीज कि अभी हम लोग पढ़े कि 10.1 थ्योरम यही कहता है कि कोई भी अगर सर्कल है और उसके ऊपर अगर रेडियस किसी टेंजेंट पर आता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। और 10.2 थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल का 2 बाहर वाला टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर मिलता है तो ये आपस में बराबर होता है। यही 2 थ्योरम पर बेस्ड सारे के सारे सवाल है। ये सवाल भी इसी पर बेस्ड है, जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि अगर रेडियस जो है कभी भी टेंजेंट पर आएगा तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, और दूसरा ये कि टेंजेंट कोई भी 2 टेंजेंट बाहर में मिलता है तो वो बराबर होता है। टेंजेंट बोलते किसको है, तो कोई भी ऐसा लाइन जो सर्कल को छूता है। देखिए कि एक ये लाइन जो है सर्कल को छू रहा है एस पर, ये एक लाइन है जो कि आर पर छू रहा है, हाँ, सीडी एक लाइन है जो आर पर छू रहा है, ए भी एक लाइन है जो पी पर जो है सर्कल को छू रहा है, तो यानी ए बी टेंजेंट हो जाएगा। बीसी जो है वो क्यू पर छू रहा है, इसका मतलब कि बीसी क्या होगा, बीसी आपका टेंजेंट हो जाएगा। अब हम देखें कि ये जो बी क्यू है, पी बी है, दोनों टेंजेंट आपस में बी पॉइंट पर मिल रहा है, इट मींस कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। यही है 10.2 थ्योरम। सवाल ये पूछा गया आपसे कि देखिए प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। बोला कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर में अगर कोई सर्कल आता है तो आपको बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस का खूबी यही होता है कि उसका चारों साइड्स बराबर होता है, चारों का चारों एंगल भी बराबर होता है, लेकिन उसका डायगोनल जो है अलग अलग होता है, ये उसकी खूबी होती है, यानी प्रॉपर्टी उसका होता है। जो जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे कि पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ। आपको प्रूव ये करना है कि वो एबीसीडी एक रोम्बस है। इट मींस कि AB साइड जो है वो BC के बराबर है, CD के बराबर है, AD के बराबर है, इन चारों का चारों साइड आपस में बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी 2 टेंजेंट बाहर में किसी पॉइंट पर मिलता है तो वो बराबर हो जाता है। यही है 10.2 थ्योरम। यानी वी नो दैट द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी 2 टेंजेंट को बाहर में अगर मिला दिया जाए किसी पॉइंट पर तो वो हमेशा बराबर होगा, उसी चीज को हमने लिखा। अगर ये बराबर होगा तो ए पॉइंट पर अगर टेंजेंट 2 मिल रहा है तो एएस जो है वो एपी के बराबर होगा। उसी चीज को लिखे कि एपी जो है वो एएस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ए पॉइंट पर मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम बी पॉइंट पर देखें तो बीपी और बीक्यू भी आपस में बराबर होगा, तो बीपी बीक्यू के बराबर होगा क्योंकि ये पॉइंट बी पर बन रहा है। सी में अगर हम देखें तो सी क्यू और सी आर बराबर हो जाएगा क्योंकि सी पॉइंट पर मिल रहा है, यानी सी आर सी क्यू के बराबर होगा। डी पर हम देखें, डी पॉइंट पर 2 टेंजेंट कौन कौन मिल रहा है, तो डी आर और डी एस, ये भी आपस में बराबर होगा, तो डी आर जो है वो डी एस के बराबर हो क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम डी है, पॉइंट डी पर बन रहा है। ये 4 का 4 इक्वेशन मेरे पास बना। अगर चारों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हम क्या देखेंगे कि ये चारों इधर वाला एक तरफ जुटेगा, ये चारों एक तरफ जुटेगा, यानी एपी बीपी सी आर डी आर एक तरफ, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस एक तरफ। अब हम क्या देखें कि एपी और बीपी क्या है जी, तो ए से लेकर के पी अब बी से लेकर के पी, यानी कि हम इस पूरे को ए बी लिख सकते हैं, तो हम पूरे को हमने ए बी लिख दिया। वैसे ही सी आर डी आर क्या है,
सी से आर और डी से आर हम पूरे को सी डी लिख सकते हैं, तो हमने पूरे को सी डी लिख दिया। वैसे ही ए एस डी एस क्या है, ए एस और डी एस यानी पूरा का पूरा ए डी है, उसकी जगह हम ए डी लिख दिए। और बी क्यू सी क्यू क्या है, वो बी सी है, उसको हमने लिख दिया। यानी ए बी प्लस सी डी जो है वो बराबर हुआ ए डी प्लस बी सी का। अब हम क्या देखें कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का खूबी ये होता है कि अपोजिट साइड जो है उसका बराबर होता है, यानी कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। तो आप सी डी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इसको भी ए बी लिख सकते हैं, ए डी इसको भी ए डी लिख सकते हैं, या ये बी सी है तो इसको भी बी सी बोल सकते हैं, ये सी डी है तो इसको भी सी डी बोल सकते हैं। यानी दोनों में से कोई भी नाम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम देखिए कि यहाँ पर मेरे पास ए बी और सी डी लिखा गया है, यानी जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। तो हमने ए बी को 2 बार लिख दिया कि 2 बार ए बी है। वैसे ही इसके लिए हम देखें कि ए डी और बी सी दोनों का तो एक ही नाम है, तो हमने जो है 2 बार ए डी लिख दिया। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो आपस में बराबर होता है। इसमें से हम क्या देखें कि 2 और 2 कैंसल आउट हो गया दोनों तरफ से, तो मेरे पास सिर्फ ए बी बचा और ए डी बचा, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अगर मेरे पास जो है ए बी और ए डी यानी कि ये वाला ए बी ये वाला ए डी के अगर बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि ए बी किसके बराबर होता है, सी डी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि सी डी जो है वो ए बी के बराबर हो सकता है। ए डी अगर बराबर लिख दिया तो ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर। तो हमने लिख दिया कि ए बी बराबर होगा, यानी ये चारों का चारों आपस में बराबर होगा। और अगर ये चारों बराबर हो गया इट मीन्स कि ए बी सी डी रॉम्बस होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। सवाल नंबर तीसरा जो आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, सवाल नंबर तीसरा ये पूछा गया, ये फिगर देखना है और आपको बताना है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। जबकि आपके पास बी क्यू ए का वैल्यू 20 डिग्री दे दिया गया है, तो आपसे पूछा गया कि ए पी बी यानी कि एंगल ए पी बी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी रेडियस यानी ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट पर आकर के मिलता है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अगर ये रेडियस है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। सेम ऐसे ही अगर ये रेडियस है तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, क्योंकि टेंजेंट पर कोई भी एंगल आकर के रेडियस से अगर बनता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आपको ये भी याद रखना है, इससे पहले क्लास 9 में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल या कोई भी एंगल किसी सर्कल के किसी भी कोने पर टच करता है और सेंटर का एंगल पूछा जाता है, उसका बेस अगर सेम हो, यहाँ से ये बेस नहीं दिया गया, अगर इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते तो ये बेस होता किसके लिए, बी क्यू ए के लिए भी, बी ओ ए के लिए भी। तो अगर कोई भी दो एंगल का बेस सेम हो और वो सर्कल के अंदर हो तो जो सेंटर वाला एंगल होता है बाहर वाले एंगल का 2 गुना होता है। ये भी क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, जो कि आपको ये चीज याद रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी क्यू ए हमारे पास 20 डिग्री गिवन है, उसको लिख दिया हमने। ओ ए और ओ बी मेरे पास रेडियस है सर्कल का, और ए पी और बी पी टेंजेंट है, उसको हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि एंगल बी ओ ए यानी सेंटर पर जो एंगल होता है, सर्कल के किसी भी कोने पर कोई लाइन अगर टच करे और वो एंगल बनाए तो सेंटर पर जो एंगल होगा उस एंगल का हमेशा ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है। उसी चीज को हमने लिखा कि बी ओ ए एंगल जो होगा सेंटर वाला एंगल वो बी क्यू ए का 2 गुना होगा। 2 गुना होगा इट मीन्स कि वो 40 डिग्री होगा। अगर वो 40 डिग्री है तो एक मेरे को क्वाड्रिलेटरल इसमें देखने को मिला क्यू ए पी बी, है ना, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल देखने को मिला। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, उसको भी हमने लिख दिया कि ओ ए पी और ओ बी पी जो है 90 होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस किसी भी टेंजेंट पर आता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल जो है ए ओ बी पी में देखें, चारों एंगल को अगर हम सम करें, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए पी यानी ओ ए पी कहने का मतलब ओ ए पी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, वैसे ही ओ बी पी यानी कि ये वाला बी एंगल, फिर उसके बाद ए पी बी यानी कि ये वाला एंगल, और एक बी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल। क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ से लिया है बी ओ ए पी, 1 2 3 4, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल। चारों का एंगल अगर हम सम करेंगे तो चारों एंगल का सम 360 होता है, जिसमें से ये एंगल गिवन है 90, ये भी 90 दिया हुआ है, ये 40 हम फाइंड कर लेंगे, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी चीज को लिखे कि ओ ए पी मेरे पास 90 है, ए पी भी हमको फाइंड करना है, ओ बी पी 90 है मेरे पास, और ए ओ बी हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं 40 डिग्री, वो भी मेरे पास है। सारे एंगल को सम करके ले जाके 360 से माइनस कर देंगे तो ए बी पी जो मेरे पास आएगा वो 140 डिग्री होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन आपको एक लाइन लिखना भी पड़ेगा, जैसे वो सवाल पूछा था वैसे ही आपको लिखना भी पड़ेगा कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी इज 140 डिग्री। यानी एक ऐसा एंगल जो दो टेंजेंट को मिलकर के बाहर पॉइंट पी पर बना रहा है, वो वैल्यू कितना होगा, 140 डिग्री होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है।
आइए स्टूडेंट देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P are two perpendicular tangents to the two circles. Find the length of the common chord PQ. कहा कि दो सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक उसको कहते हैं, जो एक सर्कल दूसरे के ऊपर ऐसे कट करे उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बोला कि दो सर्कल ऐसे जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट करने के बाद पहले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इस दोनों बीच के जो रास्ता है P से Q का लेंथ क्या होगा, इसी को कहते हैं कॉमन कॉर्ड। यानी दोनों के बीच में ये कॉर्ड आ रहा है, इस सर्कल में भी देखिए तो यहाँ से कॉर्ड आ रहा है, इस सर्कल में भी देखिए तो यहाँ से ये कॉर्ड आ रहा है, तो इसको कॉमन कॉर्ड कहेंगे। तो ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ आपसे पूछा गया PQ, PQ का लेंथ क्या है। अगर आप ON को x मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर दिख गया, ये 4 सेंटीमीटर, O से O डैश भी एक लेंथ दिख रहा है, यहाँ बीच में पॉइंट N है जो ये लाइन कॉमन कॉर्ड का लाइन और ये वाला लाइन जो है आपस में कट कर रहा है, तो इसका नाम हमने N लिख लिया। अगर इस दूरी को अगर हम x मानेंगे तो ये पूरा दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले कि OP का वैल्यू दिया हुआ है और O डैश P का भी वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों का दोनों रेडियस है। रेडियस का प्लूरल फॉर्म ही होता है रेडियाई, जिसको हमने लिख दिया। एंड दीज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P एंड Q, और ये दोनों सर्कल कहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पॉइंट P पर और यहाँ पॉइंट Q पर। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक ट्रायंगल देखें OPO डैश, OPO डैश, यानी कि एक ट्रायंगल दिख गया जिसमें से ये दो साइड दिख रहा है हमको, ये तीसरा साइड की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये दो साइड्स यहाँ 90 बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, हम जानते हैं कि रेडियस जहाँ टच करता है वहाँ 90 डिग्री बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस दो लाइन पर 90 बनता है वही दोनों लाइन में से P और B कोई एक होता है। अगर आपने इसको B माना है तो ये P होगा, या फिर अगर आपने इसको B कहा है तो ये P होगा। यही दोनों में से कोई एक जो है P और B होता है। बाकी ये लास्ट वाला जो बचता है ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। हम देखें कि 90 डिग्री बना रहा है ये साइड, तो ये साइड है और ये साइड, यही दोनों में से कोई P और B रहा होगा, और ये O से O डैश हमारा हाइपोटेनस रहा होगा। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसी चीज को हमने पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया, जहां से हम क्या देखें कि O डैश जो है वो मेरा हाइपोटेनस है और ये मेरे पास OP का वैल्यू 3 है और P और O डैश P का वैल्यू 4 है। दोनों का स्क्वायर हम किए तो 25 हुआ। यहाँ से हम O डैश अगर हम निकाले तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बदल गया, तो O डैश जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ लेंथ जो वैल्यू रहा वो 5 सेंटीमीटर रहा। अगर ये पूरा लेंथ 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला लेंथ अगर x है तो O डैश n अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, O डैश n, तो हम कहेंगे कि पूरे 5 में से x को घटा देंगे तो O डैश n हमको पता चल जाएगा। उसी चीज को हम लिखे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ON को अगर हमने x मान लिया तो O डैश n मेरा क्या होगा, 5 में से x को घटाना होगा, क्योंकि O डैश जो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। अगला हम ट्रायंगल लिए क्या, ONP, यानी ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि हमको PN का लेंथ निकालना है। जैसे ही हम PN का लेंथ निकाल लेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का पूरा PQ निकल जाएगा। ये जो PN लेंथ है ये वाला यहाँ N है, यहाँ P है। PN का लेंथ अगर हम ये वाला निकाल लेंगे तो हम आसानी से PQ निकाल सकते हैं, क्योंकि PN का दुगना ही होता है PQ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम PN का जो है लेंथ निकालना चाहे PN का, तो हम देखें कि अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से लगाएं 90 डिग्री लेकर के, तो हम क्या होगा, OP मेरा हाइपोटेनस होगा, OP का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर होगा। हमको PN का वैल्यू निकालना है तो इस चीज को इधर ला करके घटाना पड़ेगा, यानी OP में से हमको ON को घटाना पड़ेगा। OP कुछ और नहीं है तो 3 सेंटीमीटर है, ON कुछ और नहीं है वो 1 सेंटीमीटर है। दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। यही मेरा PN या फिर NP का होल स्क्वायर होगा, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अभी हम ये एक ट्रायंगल लिए, कौन, ONP। अगर हम PNO डैश लेना चाहें तो क्या होगा, अगला जो ट्रायंगल हमने PNO डैश को लिया, जिसमें से P और O डैश मेरा हाइपोटेनस है, PN परपेंडिकुलर है और NO डैश मेरा बेस है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से भी अगर हम PN निकालना चाहें तो ये आकर के इधर घट जाएगा, यानी कि क्या होगा, PO डैश कहने का मतलब O डैश P, ये 4 है, 4 का स्क्वायर में से क्या घटाना पड़ेगा, ये O डैश N यानी 5 माइनस x का होल स्क्वायर को आपको घटाना पड़ेगा। यानी कि 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में से आपको 5 माइनस x का स्क्वायर को घटाना होगा, यही PN स्क्वायर होगा। हमने इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। दोनों इक्वेशन में हम क्या देखें कि यहाँ भी PN का स्क्वायर है, यहाँ भी PN का स्क्वायर है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये PN का वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ हम PN पर लिख सकते हैं। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इस PN की जगह हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, बाकी इस चीज को हमने वैसे ही रहने दिया। 9 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, 16 माइनस, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, अगर तोड़े तो क्या होता है, ये 15 का स्क्वायर होता 225, x का स्क्वायर होता प्लस का एक्स स्क्वायर। या फिर आप एक काम करते, इस चीज को ऐसे तोड़ देते,
माइनस हटाते, माइनस अगर हटाते तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ते तो ये टूटता। अगर इसको आप तोड़िएगा, जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तोड़िएगा, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 0। यानी सब डाटा को हम इधर ले आए, सारा इसको तोड़ने के बाद जो जो कट गया उसको काट दिए, बाकी सारे डाटा को हम इक्वल के इधर ले आए। इधर क्या बच गया, मेरे पास लड्डू बच गया, जिसमें से हम क्या देखें कि माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 25 माइनस में था, 7 प्लस में था, तो माइनस का 18 बचा, माइनस का 18 बराबर उधर भेज दिया, 18 बच गया, और मात्र मेरे पास 10x बच गया। x का यहाँ से वैल्यू निकाले तो 1.8 आया, क्योंकि हमने 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो x का वैल्यू मेरे पास 1.8 आया। x हमने इसको कहा था ON को, अगर ON मेरा 1.8 था तो O डैश N कितना होगा, तो टोटल 5 है, 5 में से 1.8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा टोटल जी, टोटल जो होगा वो होगा तुम्हारा ये O डैश N कितना होगा, तो 5 में से अगर इसको हम घटा देंगे तो 3.2 होगा, ठीक है। यानी O डैश N जो होगा वो 3.2 होगा। लेकिन हमको Pn का लेंथ निकालना है, Pn का लेंथ हम पहला इक्वेशन क्या माने थे कि Pn का अगर आपको लेंथ निकालना है तो 9 में से एक्स स्क्वायर को आप घटा दीजिए। यानी Pn का लेंथ अगर हम निकालेंगे तो 9 में से 1.8 स्क्वायर को घटा देंगे, इसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 3.24 होगा, जो कि 9 में से माइनस करेंगे तो 5.6 बचेगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का इधर चीज जाकर के रूट में बदलेगा। 5.76 का अगर हम अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, वो 2.4 सेंटीमीटर होगा। यानी Pn का लेंथ मेरे पास मालूम चल गया। हम जानते हैं PQ क्या है मेरे पास, Pn का दुगुना, ट्वाइस ऑफ Pn इज इक्वल टू PQ है। यानी हमने जो है 2.4 को ट्वाइस कर दिया, जो वैल्यू आया वो मेरा PQ का लेंथ हो गया। इसी को हमने कॉमन कॉर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आने वाला जो प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ तैयारी कीजिए। 95% एवं मोर जो है हम लोग स्कोर करने वाले हैं। हर दिन जो है एक टाइम की तरह, हर दिन एक रूटीन की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल हम लोग बनाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और लाइक करना, कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।